कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने सामर्थ्य और साहस की परीक्षा देनी पड़ती है। यह कहानी ऐसे ही एक खेल की है जिसका नाम है नर्व, और इसे लिखा गया है जीन रायन के द्वारा। यह खेल साधारण नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। हर चुनौती के साथ जोखिम बढ़ता जाता है, और यह खेल खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं को पार करने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी की नायिका वी एक साधारण लड़की है जो अपनी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने के लिए इस खेल में हिस्सा लेती है। नर्व उसे अपने भय से सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है, लेकिन इसके साथ ही यह खेल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। तो आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि वी कैसे नर्व की चुनौतियों का सामना करती है और क्या वह इस खेल को जीत पाती है या नहीं। अध्याय 1, चुनौती। वी एक आम लड़की थी जिसकी जिंदगी में रोमांच का नामो निशान नहीं था। स्कूल, घर और दोस्तों के बीच उसकी दुनिया सीमित थी। लेकिन एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिडनी उसे नर्व के बारे में बताती है। वी, तुमने नर्व के बारे में सुना है? सिडनी ने उत्साहित होकर पूछा। नहीं, क्या है यह? वी ने अनमने भाव से उत्तर दिया। यह एक ऑनलाइन गेम है जिसमें तुम्हें साहसिक कार्य करने होते हैं। हर चुनौती के साथ तुम्हें इनाम मिलता है और हर बार खेल मुश्किल होता जाता है। वी ने कभी खुद को किसी भी साहसिक कार्य में नहीं देखा था, लेकिन कुछ नया और रोमांचक करने की चाह उसे अंदर से कुरेद रही थी। सिडनी ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें एक लड़की ने खेल में हिस्सा लेकर एक बड़ी रकम जीती थी। तुम्हें बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपनी पहली चुनौती पूरी करनी है, सिडनी ने कहा। वी के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने अपने फोन को हाथ में लिया और नर्व की वेबसाइट पर जाकर साइन अप किया। उसकी पहली चुनौती थी एक भीड़ भरे कैफे में खड़े होकर जोर से गाना। वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह यह कर पाएगी? उसने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने खुद से कहा। कैफे के अंदर कदम रखते ही उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। उसने अपने फोन को सामने रखकर रिकॉर्डिंग चालू की और गाना शुरू किया। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसने अपनी आवाज को और ऊंचा कर लिया। जब उसने गाना खत्म किया तो कुछ लोग तालियां बजाने लगे। वी ने महसूस किया कि उसने अपनी पहली चुनौती पूरी कर ली थी। उसके फोन पर एक संदेश आया, बधाई हो, तुमने अपनी पहली चुनौती पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। वी के चेहरे पर मुस्कान थी। यह केवल शुरुआत थी और उसने महसूस किया कि शायद यह खेल उसकी जिंदगी को बदल सकता है। अध्याय 2, खेल शुरू होता है। वी को अपनी पहली चुनौती पूरी करने के बाद एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपने फोन पर अगले संदेश की प्रतीक्षा की। कुछ ही क्षणों में उसका फोन बीप किया और उसे नई चुनौती का संदेश मिला। अगली चुनौती, अपने किसी अजनबी के साथ 10 मिनट तक बातचीत करें और उसकी एक फोटो खींचें। वी ने अपनी चुनौती को पढ़कर थोड़ा संकोच किया। किसी अजनबी के साथ बातचीत करना और उसकी फोटो लेना, यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस खेल में आगे बढ़ेगी। वह अपने घर से बाहर निकली और नजदीकी पार्क में चली गई। वहां उसे एक बेंच पर बैठा एक आदमी दिखा। उसने अपनी सांसें संभालते हुए उसके पास जाकर कहा, हेलो, मेरा नाम वी है। क्या मैं आपके साथ कुछ मिनटों के लिए बात कर सकती हूँ? आदमी ने थोड़ा हैरान होकर उसे देखा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं, बैठो। वी ने उससे बात करनी शुरू की। उन्होंने मौसम, पार्क और सामान्य चीजों के बारे में बात की। धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म होने लगी। बातचीत के अंत में उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकती हूँ? यह एक खेल का हिस्सा है। आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। वी ने उसकी फोटो खींची और उसे धन्यवाद कहकर वहां से चली गई। उसने अपनी दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली थी। उसे अपने फोन पर फिर से एक संदेश मिला, शाबाश,
तुमने दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। वी ने महसूस किया कि यह खेल उसकी सीमाओं को परख रहा है और उसे और अधिक साहसी बना रहा है। उसने अपने फोन को देखा और नई चुनौती की प्रतीक्षा करने लगी। उस रात उसने बिस्तर पर लेटकर सोचा कि नव ने उसके जीवन में कितना बदलाव ला दिया है। वह अब और भी उत्सुक थी यह जानने के लिए कि आगे की चुनौतियां क्या होंगी। उसकी अगली चुनौती और भी रोमांचक और कठिन होने वाली थी। अध्याय 3। पहली चुनौती। अगली सुबह वी अपने फोन की बीप से जागी। उसने जल्दी से संदेश पढ़ा। अगली चुनौती, शहर के मुख्य चौक पर जाकर किसी अजनबी को गले लगाओ। वी ने एक गहरी सांस ली। ये चुनौती पहले की तुलना में और भी कठिन लग रही थी, लेकिन अब तक उसने जो हिम्मत जुटाई थी वह उसे इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने तैयार होकर शहर के मुख्य चौक की ओर कदम बढ़ाए। मुख्य चौक पर बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक अधेड़ उम्र की महिला को देखा जो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसने खुद को साहस दिलाते हुए उस महिला के पास जाकर कहा, हेलो, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? महिला ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। वी ने उसे गले लगाया और एक अजीब सी खुशी महसूस की। यह केवल एक चुनौती नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे दूसरों के साथ जुड़ने का मौका दिया। उसने महिला को धन्यवाद कहा और तुरंत अपने फोन में इस चुनौती को पूरा होने की सूचना दर्ज की। बधाई हो, तुमने अपनी तीसरी चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। वी ने महसूस किया कि ये चुनौतियां केवल उसे बाहरी तौर पर ही नहीं बल्कि अंदर से भी बदल रही थीं। वह अब और भी अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसे इस खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही थी। उसे अपनी अगली चुनौती की प्रतीक्षा थी और जल्द ही उसका फोन फिर से बीप किया। अगली चुनौती, एक स्थानीय थिएटर में जाकर मंच पर जाकर एक मोनोलॉग प्रस्तुत करो। यह सुनकर वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मंच पर जाने का विचार ही भयभीत कर रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह इसे भी पूरा करेगी। अध्याय 4। अप्रत्याशित गठबंधन। वी ने थिएटर की ओर कदम बढ़ाए। उसे अपने डर पर काबू पाना था और यह चुनौती पूरी करनी थी। थिएटर के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक ड्रामा क्लास चल रही थी। उसने अंदर जाकर निर्देशकों से अनुमति मांगी और अपनी चुनौती के बारे में बताया। आपको बस एक मोनोलॉग प्रस्तुत करना है? निर्देशक ने पूछा। हाँ, वी ने जवाब दिया। ठीक है, आप मंच पर जा सकती हैं। वी ने गहरी सांस ली और मंच पर चढ़ गई। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए मोनोलॉग की शुरुआत की। धीरे धीरे वह अपनी प्रस्तुति में खो गई और दर्शकों की तालियों की आवाज ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। उसने पूरी लगन से अपना मोनोलॉग प्रस्तुत किया और जैसे ही समाप्त हुआ, दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। वी ने राहत की सांस ली और मंच से नीचे उतरी। उसके फोन पर एक नया संदेश आया। शाबाश, तुमने चौथी चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। थिएटर से बाहर निकलते समय उसे एक लड़का मिला जिसने उसका प्रदर्शन देखा था। तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, उसने कहा। मेरा नाम इयान है, मैं भी नर्व का खिलाड़ी हूं। वी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सच में तुम भी नर्व खेलते हो? हाँ, यान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम साथ मिलकर खेल सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वी को यान की बात सही लगी। दोनों ने तय किया कि वे आगे की चुनौतियां मिलकर पूरा करेंगे। यान के साथ होने से वी को और भी आत्मविश्वास मिला। उस शाम वे दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे और अपनी अपनी चुनौतियों के बारे में बात करने लगे। इयान ने उसे बताया कि वह भी कई मुश्किल चुनौतियों का सामना कर चुका है और उसने उसे कुछ सुझाव भी दिए।
वी और यान की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और वे दोनों मिलकर नर्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अध्याय 5 दांव बढ़ता है। फी और यान की दोस्ती ने उन्हें नर्व की चुनौतियों को अधिक आत्मविश्वास से सामना करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही दिनों में वे दोनों एक दूसरे के साथ कई चुनौतियां पूरी कर चुके थे। एक शाम जब वे दोनों पार्क में बैठे थे, वी के फोन पर एक नया संदेश आया। अगली चुनौती, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के छत पर जाकर 10 मिनट तक खड़े रहो। वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह चुनौती पहले की तुलना में बहुत ही खतरनाक थी। उसने यान की ओर देखा और यान ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, हम यह कर सकते हैं, बस हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। दोनों ने फैसला किया कि वे एक साथ इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले दिन वे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के पास पहुंचे। इमारत बहुत ही ऊंची थी और उसे देखकर वी की हिम्मत थोड़ी डगमगा गई, लेकिन इयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे साहस दिलाया। वे दोनों लिफ्ट के जरिए छत तक पहुंचे। छत पर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवा बहुत तेज थी और नीचे की गहराई देखकर वी की सांसें थम गईं। तुम ठीक हो? इयान ने पूछा। वी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम यह कर सकते हैं। दोनों ने छत के किनारे पर जाकर 10 मिनट तक खड़े रहने का फैसला किया। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे और समय बीतने का इंतजार करने लगे। हर गुजरते पल के साथ उनका डर और बढ़ता गया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब 10 मिनट पूरे हुए, वी और इयान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी चुनौती पूरी कर ली थी। वी ने अपने फ़ोन में चुनौती को पूरा होने की सूचना दर्ज की और तुरंत एक नया संदेश आया, बधाई हो, तुमने अपनी 5वीं चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। उस रात वे दोनों अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक छोटे से कैफ़े में गए। उन्होंने महसूस किया कि नर्व का खेल केवल चुनौतियों के बारे में नहीं था, बल्कि यह उनके साहस और दोस्ती का भी परीक्षण कर रहा था। अध्याय 6 यादगार रात। वी और यान ने अपनी 5वीं चुनौती पूरी करने के बाद कुछ दिन आराम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एक नई चुनौती का संदेश मिला, जिसने उन्हें फिर से हैरान कर दिया। अगली चुनौती, एक रात के लिए शहर के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में छिपकर रहो। वी ने इयान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हाँ, इयान ने कहा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने योजना बनाई कि वे स्टोर के बंद होने के कुछ समय पहले अंदर घुस जाएंगे और एक सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाएंगे। उस रात वे दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचे और अंदर चले गए। स्टोर में धीरे धीरे लोग कम होने लगे और आखिरकार बंद होने का समय आ गया। वी और यान ने एक गुप्त कोने में छिपने का फैसला किया, जहां उन्हें ढूंढना मुश्किल था। रात का समय था और स्टोर के सभी कर्मचारी जा चुके थे। अब सिर्फ वे दोनों ही वहां थे। अंधेरे और सन्नाटे में वी ने महसूस किया कि यह चुनौती अब तक की सबसे डरावनी थी। इयान, हमें कुछ खाने पीने का सामान लेना चाहिए, वी ने कहा। इयान ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर स्टोर में से कुछ स्नैक्स और पानी उठाया। वे दोनों एक आरामदायक जगह पर बैठे और खाने लगे। कुछ ही समय बाद स्टोर के सुरक्षा गार्डों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वे अपने राउंड पर थे और स्टोर की निगरानी कर रहे थे। वी और यान ने सांस रोककर इंतजार किया जब तक कि गार्ड वहां से चले नहीं गए। यह तो बहुत ही नर्वस करने वाला था, वी ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन हम सुरक्षित हैं, यान ने उत्तर दिया। रात का समय धीरे धीरे गुजर रहा था और दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। वे आपस में कहानियां सुनाने लगे और हंसी मजाक करते हुए समय बिताने लगे। इस चुनौती ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। सुबह होते ही स्टोर फिर से खुलने लगा और दोनों ने सावधानी पूर्वक बाहर निकलने का समय निकाला। उन्होंने देखा कि स्टोर के पहले ग्राहक आने लगे थे।
वे जल्दी से बाहर निकले और राहत की सांस ली। वी ने अपने फोन में चुनौती के पूरा होने की सूचना दर्ज की और तुरंत एक नया संदेश आया। शाबाश, तुमने अपनी छठी चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। वी और यान ने इस चुनौती को एक यादगार रात के रूप में याद किया। यह उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अध्याय 7, दोस्त या दुश्मन। छठी चुनौती पूरी करने के बाद वी और यान को यह एहसास हुआ कि नर्व का खेल अब और भी गंभीर और खतरनाक हो रहा है। हर चुनौती के साथ उनकी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा हो रही थी। अगली सुबह वी को अपने फोन पर एक और संदेश मिला। अगली चुनौती, एक अजनबी को नर्व में शामिल करने के लिए राजी करो। वी और यान ने इस चुनौती को पढ़कर थोड़ा विचार किया। यह चुनौती पहले की तुलना में अलग थी। अब उन्हें एक और व्यक्ति को इस खतरनाक खेल में शामिल करना था। हम किसे चुनें? वी ने पूछा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो साहसी हो और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो, यान ने उत्तर दिया। वे दोनों शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में गए और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उन्होंने एक लड़की को देखा जो अकेली बैठी थी और कुछ सोच रही थी। वे उसके पास गए और बातचीत शुरू की। हेलो, मेरा नाम वी है और यह इयान है, वी ने कहा। हम नर्व नामक एक खेल में भाग ले रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना है? लड़की ने थोड़ा चौंक कर उन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मैं इसमें शामिल होने से डरती हूँ। लड़की ने कुछ पल सोचकर कहा, मेरा नाम सोफी है। अगर आप दोनों मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी इसे आजमाना चाहूंगी। वी और यान ने सहमति में सिर हिलाया और सोफी को नर्व के बारे में समझाया। उन्होंने उसे साइन अप करने में मदद की और उसकी पहली चुनौती को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। सोफी की पहली चुनौती थी सड़क पर जाकर किसी अजनबी को फूल देना। सोफी ने हिम्मत जुटाकर एक फूल खरीदा और सड़क पर चलते हुए एक आदमी को दिया। आदमी ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। सोफी ने अपनी पहली चुनौती पूरी कर ली थी और वह बहुत खुश थी। वी ने अपने फोन में चुनौती के पूरा होने की सूचना दर्ज की और तुरंत एक नया संदेश आया। बधाई हो, तुमने अपनी 7वीं चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। सोफी की भागीदारी ने वी और यान को और भी प्रोत्साहित किया। उन्हें अब यह एहसास हो रहा था कि यह खेल सिर्फ चुनौतियों के बारे में नहीं, बल्कि दोस्ती और विश्वास का भी एक बड़ा हिस्सा था। अध्याय 8, सच या चुनौती। सोफी के शामिल होने के बाद वी और यान के साथ उसका भी आत्मविश्वास बढ़ गया। नर्व का खेल अब 3 दोस्तों की टीम बन गया था। एक शाम जब वे तीनों एक पार्क में बैठे थे, वी के फोन पर एक और संदेश आया। अगली चुनौती, सच या साहस खेल में भाग लो। हर खिलाड़ी को अपनी बारी पर एक सच या एक साहसिक कार्य चुनना होगा। यह चुनौती वी के लिए कुछ नई और अलग थी। सोफी और यान भी उत्सुकता से इस खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पार्क के एक कोने में बैठकर खेल की शुरुआत की। पहली बारी सोफी की थी। वी ने उससे पूछा, सच या साहस? सोफी ने कुछ सोचकर कहा, सच। वी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? सोफी ने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बचपन से ही यह डर मेरे साथ है और मैं इसे कभी भी दूर नहीं कर पाई। सोफी के उत्तर ने वी और यान को उसकी साहसिकता का एहसास कराया। अब बारी यान की थी। सच या साहस? सोफी ने पूछा। साहस, यान ने आत्मविश्वास से कहा। सोफी ने एक चुनौती दी, तुम्हें इस पार्क के फव्वारे में जाकर 1 मिनट के लिए खड़ा होना होगा। यान ने हंसते हुए कहा, ठीक है। वह फव्वारे की ओर गया और पानी में जाकर खड़ा हो गया। पार्क के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन यान ने अपनी चुनौती पूरी की और वापस आ गया।
तीनों ने हंसते हुए उसकी हिम्मत की तारीफ की। अब बारी वी की थी। इयान ने उससे पूछा, सच या साहस? वी ने कुछ सोचकर कहा, साहस। इयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस पार्क के बीच में जाकर जोर से नर्व का नारा लगाना होगा। वी ने गहरी सांस ली और पार्क के बीच में जाकर खड़ी हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नर्व, हम साहसिक हैं। लोगों ने उसे देखकर तालियां बजाईं और उसने भी अपनी चुनौती पूरी कर ली। वी ने अपने फोन में चुनौती के पूरा होने की सूचना दर्ज की और तुरंत एक नया संदेश आया, शाबाश, तुमने अपनी 8वीं चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। यह सच या साहस का खेल उनके लिए एक मज़ेदार और साहसी अनुभव था। उन्होंने महसूस किया कि वे न केवल चुनौतियों को पार कर रहे थे, बल्कि अपनी दोस्ती को भी मजबूत बना रहे थे। अध्याय 9, सीमा पार करना। वी, इयान और सोफी की टीम नर्व के हर स्तर पर खुद को साबित करती जा रही थी। एक दिन जब वे तीनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, वी के फ़ोन पर एक नया संदेश आया। अगली चुनौती, किसी भी बड़े मॉल में जाकर बिना भुगतान किए एक वस्त्र चुराओ। यह चुनौती बहुत ही खतरनाक और गैरकानूनी थी। वी ने संदेश पढ़कर चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत ही जोखिम भरा है। अगर हम पकड़े गए तो? इयान और सोफी ने भी संदेश पढ़ा और चिंतित हो गए। इयान ने कहा, यह हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, हम चोरी नहीं कर सकते। सोफी ने सहमति जताते हुए कहा, हम नर्व खेलना छोड़ सकते हैं, हमारी सुरक्षा और सच्चाई अधिक महत्वपूर्ण है। वी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें यह खेल छोड़ना चाहिए, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी खतरे में न फंसें। उन्होंने निर्णय लिया कि वे नर्व को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। वी ने अपने फोन पर नर्व की सदस्यता रद्द करने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक संदेश मिला, आप खेल नहीं छोड़ सकते, नियमों का पालन करें। इस संदेश ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। वे समझ गए कि नर्व का खेल अब उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने पुलिस से संपर्क करने का सोचा, लेकिन फिर महसूस किया कि इससे उनकी पहचान उजागर हो जाएगी और वे और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तीनों ने एक गुप्त बैठक की और यह तय किया कि वे इस चुनौती को किसी अन्य तरीके से पूरा करेंगे जिससे किसी को नुकसान न हो। उन्होंने योजना बनाई कि वे मॉल में जाएंगे, एक वस्त्र लेंगे और फिर मॉल के बाहर जाकर उसे वापस रख देंगे। अगले दिन वे तीनों एक बड़े मॉल में गए। वी ने एक टी-शर्ट उठाई और उसे अपने बैग में डाल लिया। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन वे किसी तरह से बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर निकलकर उन्होंने टी-शर्ट को मॉल के गार्ड को सौंप दिया और कहा, हम इसे गलती से लेकर बाहर आ गए थे। गार्ड ने उनकी बात को मान लिया और टी-शर्ट वापस ले ली। वी ने अपने फ़ोन में इस चुनौती को पूरा होने की सूचना दर्ज की और तुरंत एक नया संदेश आया, बधाई हो, तुमने अपनी 9वीं चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि उन्होंने यह चुनौती किसी को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी कर ली थी, लेकिन वे समझ गए थे कि नर्व का खेल अब बहुत ही खतरनाक हो गया था। उन्हें जल्द ही इससे बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता खोजना होगा। अध्याय 10, विश्वासघात। वी, इयान और सोफी ने अब तक की चुनौतियां पूरी कर ली थीं, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हो गया था कि नर्व का खेल अब बेहद खतरनाक हो चुका है। वे इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन अगली चुनौती ने उनके रिश्ते को एक नई परीक्षा में डाल दिया। वी के फ़ोन पर एक नया संदेश आया, अगली चुनौती, अपने किसी दोस्त को धोखा दो। इस संदेश ने वी को गहरी चिंता में डाल दिया। वह इयान और सोफी की ओर देखी और उन्हें बताई। तीनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इयान ने गंभीरता से कहा, यह खेल हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है, हमें इस खेल को अब और नहीं खेलना चाहिए। सोफी ने भी सहमति में सिर हिलाया।
हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह हमें याद रखना होगा। कोई खेल हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। वी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस चुनौती का सामना एक साथ करना होगा, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। वे तय करते हैं कि वे नर्व के खिलाफ एक चाल चलेंगे। अगले दिन वी ने इयान और सोफी को एक पार्क में बुलाया और उन्हें एक फर्जी लड़ाई का नाटक करने का सुझाव दिया। वे अपनी योजना के अनुसार सार्वजनिक रूप से झगड़ा करने लगे। इयान ने गुस्से में वी को धोखा देने का नाटक किया और सोफी ने उसे बीच बचाव करने का नाटक किया। इस नाटक के बीच वी ने अपने फोन पर संदेश भेजा। चुनौती पूरी हो गई। कुछ ही मिनटों में उसे एक नया संदेश मिला। बधाई हो, तुमने अपनी 10वीं चुनौती भी पूरी कर ली है। अब अगले स्तर के लिए तैयार हो जाओ। उनकी योजना काम कर गई थी। उन्होंने नर्व को धोखा दे दिया था और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ था। लेकिन यह सब करने के बाद वे समझ गए थे कि यह खेल कितना खतरनाक और गलत दिशा में जा रहा था। वी, यान और सोफी ने तय किया कि वे अब नर्व को छोड़ने के लिए पुलिस की मदद लेंगे। वे एक साथ पुलिस स्टेशन गए और वहां अपनी कहानी सुनाई। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले की पूरी जांच करेंगे। वे तीनों अब नर्व के खेल से बाहर निकलने के लिए राहत की सांस ले सकते थे। उन्हें इस खतरनाक खेल का सामना करने में एक दूसरे का साथ मिला और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अध्याय 11, अंतिम दौर। वी, इयान और सोफी ने नर्व के खेल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वे जानते थे कि इस खेल का अंत अभी बाकी था। पुलिस ने उनकी मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन नर्व का नेटवर्क बहुत ही संगठित और गुप्त था। कुछ दिनों के लिए उन्हें कोई नया संदेश नहीं मिला और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने इस खेल से पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन एक रात वी के फोन पर एक अंतिम संदेश आया। अगली और अंतिम चुनौती, एक छिपे हुए स्थान पर जाकर नर्व के मास्टरमाइंड से मिलो। इस संदेश ने उन्हें चौंका दिया। यह आखिरी चुनौती थी, लेकिन सबसे खतरनाक भी। वी ने इयान और सोफी को संदेश दिखाया और तीनों ने एक साथ इस चुनौती को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पुलिस को इस संदेश के बारे में सूचित किया और उनके साथ एक गुप्त योजना बनाई। पुलिस ने उन्हें छिपे हुए स्थान पर जाने की अनुमति दी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहने का वादा किया। वी, इयान और सोफी उस स्थान पर पहुंचे जो एक पुराने और परित्यक्त भवन में था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर चले गए। भवन के अंदर घुसते ही एक अंधेरा गलियारा उन्हें दिखा। वे सावधानीपूर्वक चलते रहे और अंत में एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तो तुमने यहाँ तक पहुँचने का साहस किया, उसने कहा। हम यहाँ तुम्हारे खेल को खत्म करने आए हैं, वी ने दृढ़ता से कहा। मास्टरमाइंड ने हंसते हुए कहा, यह खेल कभी खत्म नहीं होता। तुमने अपनी सीमाओं को पार किया, लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे समाप्त करोगे। इयान ने पुलिस को संकेत दिया और कुछ ही पलों में पुलिस अधिकारी कमरे में घुस आए और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। यह खेल अब खत्म हो चुका है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के बाद वी, इयान और सोफी ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बाधा को पार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित घर वापस पहुंचाया और उन्हें आश्वासन दिया कि नर्व का नेटवर्क अब तोड़ा जा चुका है। अध्याय 12, आखिरी चुनौती। कुछ हफ्तों बाद वी, इयान और सोफी ने अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, क्या नर्व का खेल सचमुच खत्म हो चुका है? एक दिन वी के फोन पर एक और संदेश आया। अंतिम चुनौती, अपनी कहानी पूरी करो
और दुनिया को बताओ। वी ने इस चुनौती को पढ़कर मुस्कुराई। यह आखिरी चुनौती थी, लेकिन इस बार यह चुनौती उनके हाथ में थी। उसने यान और सोफी को बुलाया और उन्हें संदेश दिखाया। तीनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपनी कहानी को एक पुस्तक के रूप में लिखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि नर्व का खेल कितना खतरनाक था। उन्होंने मिलकर लिखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उनकी पुस्तक तैयार हो गई। उन्होंने इसे प्रकाशित किया और उनकी कहानी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। उनकी पुस्तक ने लोगों को यह सिखाया कि साहस का सही मतलब क्या है और कैसे दोस्ती और विश्वास किसी भी खेल से अधिक महत्वपूर्ण है। और इस तरह यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद ही।